हेलो हाय ऑल, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करूँगी वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स जब भी हम कहते हैं ना कि हमने किसी को एक्सेप्ट किया, मेनली जब जिस किसी ह्यूमन बीइंग के साथ जब हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है पास्ट में, बट स्टिल हम फ्यूचर में सिचुएशन के हिसाब से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मोस्टली फ्रेंडशिप में या फैमिली मेम्बर्स में। तो एक्सेप्टेंस का मीनिंग ये नहीं होता कि आपने जो किया है वो आपकी लाइफ परफेक्ट है। एक्सेप्टेंस का मीनिंग ये होता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट है। बिकॉज लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे हिसाब से नहीं होती है सिचुएशन, या कई बार जैसे फॉर एग्जांपल एक घर में दो ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर हैं छोटे ब्रदर हैं, उनके अंदर फाइट हो जाती है किसी बात को लेके। तो वो घर के अंदर जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि पास्ट में दोनों में फाइट हो गई थी, बट सडनली अभी घर में कोई फैमिली फंक्शन आ गया, कोई वेडिंग आ गई, किसी की मैरिज है, तो वो दोनों ब्रदर अपनी पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग को भूल के वो सिचुएशन के हिसाब से कि अभी वेडिंग में जाना है, फैमिली गेट टुगेदर है, तो हमें अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को या डिफरेंस को साइड में रख के एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। तो जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वापस और नॉर्मल बिहेव करेंगे फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए, बिकॉज सोशलाइज करने में तो हम फिर ऐसे ही करते हैं ना, हम अपनी पर्सनल डिफरेंस को भूल के नॉर्मल बिहेव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वो होता है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट है। या जैसे फॉर एग्जांपल एक घर में एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ है, तो मदर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को आफ्टरनून में कुछ बोल दिया, उन दोनों में कोई फाइट हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बट इवनिंग में जब वही फैमिली डाइनिंग टेबल पे रात को डिनर के लिए बैठ रही है, तो मदर इन लॉ भी ऐसे बिहेव करेगी कि घर में सब नॉर्मल है, कि घर में सब अच्छे से डिनर इंजॉय करके खाएं, हैप्पीली खाएं, पॉजिटिवली खाएं। और डॉटर इन लॉ भी अच्छे से पॉजिटिविटी से सबको सर्व कर रही है, या सब लोग मिलजुल के अच्छे से नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो मीन्स एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रही हैं, चाहे पास्ट में या थोड़ी देर पहले घर के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट स्टिल हम एक दूसरे को फिर से नॉर्मल होके एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसका मीनिंग ये नहीं होता कि हम हमारी लाइफ परफेक्ट है, उसका मीनिंग ये होता है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज लाइफ में ठीक है, होता रहता है अप्स एंड डाउन्स, कितनी बार छोटे बच्चों में हो जाता है, दो छोटे बच्चे हैं उनका आपस में थोड़ा बहुत हो जाता है, खेलते खेलते मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, बट स्टिल वो वापस नॉर्मल होके अपनी एक दूसरे का जो भी बिहेवियर पास्ट में था उसको भूल के एक दूसरे को फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या अपने डिफरेंसेस को साइड में रख के सिचुएशन के हिसाब से सबके भले के लिए जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरे ह्यूमन बीइंग को, जिनके साथ हमारी पहले पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो हम ये मतलब उससे ये साबित होता है कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो परफेक्ट है। तो बस आज मैं आपको यही मोटिवेट करना चाहूँगी कि हमेशा कोशिश कीजिए आपका स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होना चाहिए। बिकॉज लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, और लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिफरेंसेस होते ही हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन हमें अपना स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट रखना है, एंड स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट तब होता है जब हम एक्सेप्टेंस करते हैं। तो बस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।